लोकसभा चुनाव के 6 चरण भले ही पूरे हो चुके हों, पर वहीं 7वें और आखिरी चरण जिसमें कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को चुनाव होना है, उसका प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चंबा पहुंची और अपनी पार्टी के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के लिए वोट की अपील की। चंबा के ऐतिहासिक चौगान में करीब आधे घंटे तक प्रियंका गांधी ने हर पहलू पर भाजपा की मोदी सरकार के साथ कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों तक को भी नहीं बख्शा और आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी प्रधानमंत्री मोदी ने खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में चलने वाले सभी बड़े बड़े उद्योग अरबपतियों को दे दिए गए हैं और अगर फिर से पुनः मोदी की सरकार आती है तो बचे कुचे उद्योगों को भी ये मोदी सरकार इन्हीं अरबपतियों को बेच देगी। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारी सरकार सबसे पहले इन योजनाओं को पुनः चालू करेगी जो कि गरीबों को दी जानी थी। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। आपदा में आपका साथ दिया, वही लोग चले जाते और एक नई सरकार लाते और सिर्फ सत्ता के लिए राज करते। आपका सिर्फ फायदा उठाते हैं, आपके सामने आकर आपको तरह तरह के झूठ सुनाते हैं। आनंद शर्मा जी बोल रहे थे इनके वादों के बारे में, कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? जितने वादे किए सारे वादे तोड़े हैं। इनकी बातें न गहरी हैं और न आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, हल्की बातें हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। देश भर में जाकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपके मंगलसूत्र चुरा लेंगे। कैसी बातें हैं ये? कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, जानते हैं 55 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। देश 70 सालों से आजाद रहा है। ये कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो 10 सालों में इन्होंने काम किया है, ये कहते हैं कि ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। एक हद तक सच है, कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े सरकारी कारोबार कभी किसी बड़े खरबपति मित्रों को नहीं दिया। जो इन्होंने 10 सालों में काम कर डाला, नाम लीजिए सरकार के जो देश के जो कोयले के खदान, बड़े बड़े बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब कुछ अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विधायकों को खरीद के सरकारें कभी नहीं गिराई, न कभी करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों के लिए सत्ता में रही। ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं, ये लोग हमको भ्रष्ट कहते हैं। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। मात्र 10 सालों में भाजपा इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? कैसे बनी? कहां से आए ये पैसे? किसके पैसे हैं? 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी पार्टी में इन्होंने पिछले 1-2 सालों से खर्चे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक रिपोर्ट आई है। और भ्रष्ट कहते हैं कांग्रेस पार्टी को। वहां 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमने शुरू कराया था, उससे जनता की बहुत सुविधा हुई। 25 लाख तक जितना भी इलाज था, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर के लिए जो इलाज, ट्रीटमेंट, वो सारा हो पाया और उसके लिए जनता को एक भी पैसा नहीं देना पड़ा। पैसे लोगों से मिली जिनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया था और उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ मुझे पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे देने पड़े। ये कांग्रेस का काम है और यही काम हम देश भर में करना चाहते हैं कि देश भर में स्वास्थ्य बीमा लागू हो, 25 लाख तक आपका पूरा इलाज मुफ्त में हो। नौजवानों के लिए जो 30 लाख पद आज मोदी जी की सरकार में खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी सबसे पहले करेगी। और जो स्नातक पास
बच्चे हैं उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे ताकि स्नातक पास होते ही आपके हुनर को बढ़ाने के लिए आपको एक नौकरी मिलेगी जिससे आपको 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं होती। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ का एक फंड लाएंगे जिससे जो अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा बिजनेस या स्टार्टअप, जैसे हिमाचल में हम स्टार्टअप फंड हमने बनाया है उसी तरह से देश भर में हम बनाएंगे ताकि आपको मदद मिले। आप शिक्षा के लिए अगर लोन लेते हैं, कर्ज उठाते हैं, तो शिक्षा के लिए जो भी कर्ज उठाएगा वो सारा कर्ज माफ होगा। और अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन पत्र के लिए आप फीस भरते हैं तो वो भी फीस हम रद्द कर देंगे, हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपनी अग्निवीर की स्कीम है इनकी, इसको हम पूरी तरह से रद्द कर देंगे कि आप एक सही, सच्ची और ईमानदारी राजनीति लाएंगे अपने प्रदेश में। अब लाए और आप देख रहे हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कि भाजपा कभी सरकार गिराने की कोशिश करती है, कभी आपदा के लिए जो राशि आनी चाहिए वो रोक देती है, कभी ये जो आपका जो ओपीएस है जो हमने लागू किया, इसका जो एक पेंशन का जो फंड होता है उसको रोक के रखती है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार दिन रात आपके लिए काम कर रही है और ईमानदारी से कर रही है। ये निर्णय आपने लिया कि आपकी जागरूकता का नतीजा है कि आज प्रदेश में एक अच्छी ईमानदार सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आई हूँ कि जो आप अगला निर्णय लेने जा रहे हैं, जो आप लोकसभा के चुनाव में अपना वोट डालने जा रहे हैं, उसको भी पूरे विवेक और पूरी जागरूकता से डालिए। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आनंद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में बहुत किया हिमाचल के लिए। ये जो मैं गिन रही थी, एम्स, आईआईटी, ये सब, इनमें से तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके कार्यकाल में ही यहाँ पे आई। इनको आगे बढ़ाइए, कांग्रेस का प्रत्याशी चुनिए, कांग्रेस की भारी बहुमत से केंद्र में सरकार लाइए ताकि ये सारी जो केंद्र की तरफ से गारंटी है इनको भी पूरा करने का काम हम शुरू कर पाए और आपके जीवन में हम सुविधा लाएं, आपको मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।